सभी को नमस्कार। और आज की चर्चा बहुत लंबी नहीं होनी है। मैं हार्डली 5-10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। और विषय यदि कहा जाए तो विषय ये है कि 14 जुलाई 2025 शाम 7:20 पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारी सरकार के सबसे कद्दावर शासन के पदाधिकारी के एक बहुत करीबी व्यक्ति मेरे निवास आए और उनका लगभग 20-25 मिनट की बातचीत में उनका पूरा जोर ये था कि प्रतीक, ये जो कर रहे हो ये कुछ नहीं होगा, इससे कोई बदलाव नहीं आने वाला, समाज कहीं नहीं सुधरने वाला, समाज जैसा है वैसा रहेगा, आप समाप्त हो जाएंगे लेकिन समाज नहीं सुधरने वाला। तो लगभग 20-25 मिनट की इस वार्ता में, चूंकि वो मेरे अतिथि थे, मेरे घर आए थे, मैंने उन्हें बहुत शांतिपूर्वक सुना, सम्मान से सुना और अंत में वो चले गए। इस पूरी बात का सार ये था कि प्रतीक पांडे, ये जो तुम चला रहे हो, ये तुम प्रयास कर रहे हो, इससे कुछ नहीं सुधरने वाला और तुम शांत बैठ जाओ। और आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, 14 जुलाई की शाम 7:20 के बाद मैं जितना हताश था, जितना निराश था, वो बहुत कम समय में ऐसा हुआ था कि ऐसा कभी हुआ हो। और फिर मुझे लग रहा था इस काम पे आगे बढ़ा जाए नहीं, इस अभियान पे, इस प्रयास जो चल रहे हैं जनता के लिए, आम जनता के लिए, उस पर आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये जो भी प्रयास मैं कर रहा हूं ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है। ये मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा कि ये मेरी और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए है। यदि हम आज ये करके जा रहे हैं, हमारे मंत्री, नेता, अधिकारी ये करके जा रहे हैं समाज को, ये पीड़ा देने वाला है हमारे बच्चों को। ये हमको नहीं देगा, हमारा जीवन गुजर जाएगा। तो ये जो पूरा प्रयास है मेरा, ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो मैं जब बहुत हताश, निराश, परेशान था और मैं सोच रहा था क्या करूं, समाप्त करूं, घर में चुपचाप फिर से अपने सामान्य कार्य में लग जाऊं, इस बीच 15 जुलाई को एक अप्रत्याशित घटना हुई, मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी। 15 जुलाई को लगभग उसी समय, आप इसको ईश्वरीय संयोग कह लीजिए या जो भी है, ठीक 24 घंटे बाद मेरे फोन में एक कॉल आता है और वो मेरे छोटे भाई का था, उससे कभी यदा कदा बात हो जाती थी। और उसने कहा कि भैया, जब मैं खाली बैठता हूं तो आपका वीडियो उठाकर देखने लगता हूं। वो मेरा भाई जो है, मेरे मित्र है, वो भी अभी देख रहे होंगे संभवतः लाइव को या बाद में देखेंगे। तो बोले, भैया जब भी मैं खाली होता हूं और आपके वीडियो को उठाकर देखने लगता हूं, तो आज मेरी वाइफ ने, आपकी बहू ने कहा कि जब खाली बैठकर भैया के ही वीडियो बार बार देखते हो तो भैया को कॉल क्यों नहीं कर लेते हो। तो बोले, भैया मैंने उसकी बात मानकर आपको कॉल किया है। और भैया मैं एक बात बताऊं, बोले भले आपके साथ अभी लोग फिजिकली नहीं दिख रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, सब चीजें हैं भैया, बाकी का नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अपनी बातचीत भी नहीं होती है। बोले, जब जब मैं भगवान को अगरबत्ती दिखाता हूं, सुबह पूजा करने जाता हूं, तो मेरे मन से एक ही दुआ निकलती है कि मेरे भैया को स्वस्थ और सुरक्षित रखना। तो मैं ये भावुक बात से इसीलिए कर रहा हूं कि उस दिन मुझे ये समझ में आया कि यदि आप साफ दिल से, ईमानदारी से कोई काम करते हैं, तो ये जो पहले दिन आए थे, 24 घंटे पहले जो भाई साहब आए थे, जिन्होंने हमको सिखाया बचपन से विद्यार्थी परिषद क्या होता है, राष्ट्र प्रथम क्या होता है, राष्ट्र के लिए दायित्व क्या होता है, और आज वो इतने सालों बाद मेरे घर आकर जब मुझे डिप्रेस करने हैं, तब मुझे लगा कि ऐसे राजनीतिक स्वार्थ आधारित व्यक्तियों की जीवन में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, चाहे वो कितने भी बड़े हो, किसी भी पद पर हो। और वो मुझे पता है कि आप भाई साहब सुन रहे हैं, लेकिन ये मेरा आपके लिए सम्मान पूर्वक है। आज मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, चाहता तो दिल कह रहा है, नहीं, दिमाग कह रहा है कि आपका नाम ले लूं, लेकिन नहीं, क्योंकि सम्मान है, जो सीखा है आप लोगों से सीखा है। तो उनकी इतनी नकारात्मक बात को मेरे छोटे भाई ने जो कहा ना कि ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूं, उसने पूरा धो दिया और अब मैं इस अभियान पे उतनी ही मजबूती से लग गया। तो चूंकि हमारे काफी साथी जुड़ गए हैं, अब मैं सीधे विषय पर आता हूं कि आप लोगों से बातचीत आज की क्यों है। बातचीत सीधे विषय पे आ रहा हूं, अगले 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार का वातावरण हो चुका है,
एनएचएम परिवार के साथ क्या हुआ है निरंकुशता में, वो हम देख चुके हैं। तमाम इस तरह से जो वातावरण हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो है, अगले नवंबर, अगले महीने से फेरबदल की भरपूर संभावना विकसित हो चुकी है। और इसी का प्रभाव यह है कि हमारे ये सारे जितने भाई साहब लोग हैं, इन्होंने दिल्ली दरबार की दौड़ शुरू कर दी है। एक मंत्री जी तो हमारे थैला लेकर बैठे हुए हैं दिल्ली में कि आबकारी दिलवा दीजिए। आपको लगता है कि परिवर्तन के इस दौर में ये लोग जनता के भले के लिए कुछ कर पाएंगे? आपको 1% भी लग रहा है? जो जाकर ये लगे हुए हैं कि साहब मेरे को ये मंत्रालय मिल जाए, वो मंत्रालय मिल जाए, ये अभी क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इनका अभी का विभाग क्या कर रहा है, इनका अधिकारियों पर कितना नियंत्रण है, इन्होंने कितने अच्छे काम करवा दिए हैं, इसका मूल्यांकन वो स्वयं कर लें। और आप लोग भी कर ही रहे होंगे इनके विभागों का। तो क्या ये लोग इस लायक हैं? कि मुझे तो सच में नफरत हो रही है ऐसे हमारे भाई साहब से, जो वहां बैठे हैं कि आबकारी मिल जाए, मतलब सिर्फ और सिवाय कमाने के कुछ नहीं करोगे। तो आज की बात जो है, विषय मेरा इन भाई साहब लोगों से कोई अर्थ नहीं है, ना कोई मतलब है इन लोगों से, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता जनता के लिए है। आज ये संदेश मैं अपने बचाव के लिए देना चाह रहा हूं। और अपने बचाव के लिए किस तरह से? कि आगे जो संवाद यदि मुझसे शुरू हो, तो कम से कम उस संवाद की पृष्ठभूमि में मैं ये कह सकूं कि भाई साहब मेरा वो वीडियो जारी हो चुका है, अब मैं अपने इस सिद्धांतों पे समझौता नहीं कर पाऊंगा। तो विषय क्या है? विषय ये है कि यदि संगठन की तरफ से या जिस भी तरह से केंद्रीय स्तर पर यदि मुझे प्रदेश में कोई भूमिका देने का प्रस्ताव आता है, जो कि लगभग संभावना थोड़ी बहुत संवाद की शुरू हो रही है, तो मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई प्रस्ताव मेरे पास आता है तो मैं प्रस्ताव वही लूंगा जहां पर, वही प्रस्ताव स्वीकार होगा जहां पर मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा और मुझे फ्री हैंड दिया जाएगा। यदि मुझे फ्री हैंड नहीं दिया जाता है तो मुझे पद, किसी भी तरह की सुविधा, सुख सुविधा का कोई मोह नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं और उस समय भी करूंगा। लेकिन यदि मुझे दबाव दिया जाता है तो मैं फ्री हैंड चाहूंगा। और ये संदेश इसीलिए ताकि उस समय संवाद हो तो मैं इस वीडियो को दिखा सकूं कि भाई साहब आप लोगों के आने के पास पहले मैं अपनी जनता से, अपने लोगों से कमिटमेंट कर चुका हूं। और यदि प्रस्ताव आता है और यदि फ्री हैंड मिलता है तो मेरा ये आप लोगों से वादा है, मैं जहां भी पहुंचूंगा या जिस भी जगह यदि जाता हूं तो मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि 90 दिनों के अंदर प्रदेश के भ्रष्टतम 25 अधिकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश 25वीं सालगिरह पूरा कर रहा है अपना, छत्तीसगढ़ प्रदेश के 25 वरिष्ठ स्तर की मैं बात कर रहा हूं, मिडिल और जूनियर नहीं। मिडिल जूनियर को तो ये लोग फुटबॉल की तरह खेल खेल के सस्पेंड बहाल करते रहते हैं, नौटंकिया। प्रदेश के टॉप, सबसे सीनियर से लेके वरिष्ठतम, सीनियर्स में जो जूनियर आते हैं, इन 25 अधिकारियों को 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक इनके केसेस को डील किया जाएगा और इनको जेल के पीछे पहुंचाया जाएगा। मैं सिर्फ यदि आऊंगा तो इसी शर्त पे आऊंगा। 90 दिनों के अंदर ये सारे भ्रष्ट लोग जेल में जाएंगे। 25 आइडेंटिफाइड जो हैं, ये पूरे जेल के अंदर जाएंगे, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। और यदि मुझे इतना फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, मैं किसी भी पद और किसी भी सुख सुविधा के लिए यहां पर नहीं आएगा, ना आना चाहूंगा। और दूसरी बात, ये अधिकारियों के लिए संदेश हो गया। तो अधिकारी मैं जो बार बार कह रहा हूं आप लोग को, सुधर जाइए, सुधर जाइए। यदि आप नहीं सुधर रहे हैं तो आज से आप अपना ग्राफ और कैलकुलेशन लगाना शुरू कर दीजिए कि आपका प्रदेश के 25 भ्रष्टतम लोगों में नाम है कि नहीं है। और ईश्वर से दुआ करिए और अपने पूरी ताकत लगा दीजिए कि मैं कहीं पहुंच ना पाऊं। और दूसरी बात, जितने भी मंत्रियों के यहां जिन लोगों ने डिपार्टमेंट को आउटसोर्स किया है, व्यापारियों ने, इन सारे व्यापारियों के एक एक ठेकों की जांच होगी, एक एक ठेकों की। और जितना इन्होंने टेंडर में बंडर बाट की है, जितना पैसों को लुटाया है, इनका सबका
कानूनी कार्रवाई करके इनके सबसे जितना इन्होंने धन डुबाया है सरकार का, उसकी वसूली होगी। ये चाहे उसको जैसा भी किया है, जो मैनेज किया है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आप लोगों से अब ये 2 कमिटमेंट है। और अब ये कमिटमेंट मेरे रिकॉर्ड के लिए है कि यदि केंद्रीय स्तर पर कोई बात शुरू होती है, तो यदि मुझे इस बात की खुली छूट होगी तभी स्वीकार है, अन्यथा मैं आप लोगों के साथ यही खुश हूं और प्रसन्न हूं। और अंतिम में 2 लाइन से अपनी बात खत्म करता हूं कि चाहिए तो क्या चाहिए। एक शेर है कि साहब, दिल भी जिद पर अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी जिद पर अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।